छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। पर्दा हटावे थे, पर्दा हटावे थे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा प्रेम सूर्य हनुमान जी महाराज की। इसी प्रकार भगवान शंकर जी ने कैलाश पर्वत पे चले गए और वहां पर समाधि लगा ली। अब इधर क्या हुआ, जब इधर क्या हुआ, शंकर जी ने समाधि में लगा लिए तो देवर्षि नारद उधर से आ रहे हैं और कहते क्या हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जब उधर से आते हैं तो सती जी को देखते हैं, कहते हैं मैया प्रणाम। कहो देवर्षि नारद कैसे आना हुआ। अब कहने लगे मैया आप नहीं जानते हो, आपके पिताजी के यहाँ दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ी भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है। अब सती जी ने देवर्षि नारद तो बता दिए, सती जी के मन में आया और सती जी ने कहे ठीक है, अगर मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है तो वहां पर अवश्य जाऊंगी। देवर्षि नारद चले गए और इधर सब राजा जा रहे थे, सभी संत महात्मा जा रहे थे। लगे कहानी हरी कथा रसाला और दक्ष प्रजेश भयत है काला। दक्ष प्रजापति के यहाँ भव्य आयोजन यज्ञ का हुआ और उस यज्ञ में ना सभी देवों का आवाहन था, सभी देव का उसमें आवाहन था, लेकिन हमारे सभी देवों का स्थान था, लेकिन हमारे शंकर जी का स्थान नहीं था। क्योंकि एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति का सभा लगा हुआ था और उस सभा में अनेक राजा आए, अनेक प्रजा वहां पर उपस्थित हुए, देवी देवता वहां पर गए। और जब दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो उस राज्यसभा में सभी लोग उठकर और प्रणाम करने लगे, लेकिन तीन देवता नहीं उठे। कौन कौन? शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तीन देवता नहीं उठे, सभी लोग उठकर प्रणाम किए और जो लोग प्रणाम किए उनको देखे नहीं और जो लोग नहीं प्रणाम किए दक्ष प्रजापति का नजर उनमें गया। अब इधर क्या हुआ, दक्ष प्रजापति जी कहते हैं कि चलो ठीक है, ये प्रणाम नहीं किए
क्योंकि ये पिताजी हैं, ब्रह्मा जी हैं और भगवान विष्णु जी ने प्रणाम किए। ये मेरे इष्ट आराध्य देवता हैं, भगवान हैं। शंकर जी प्रणाम नहीं किए, ये तो मेरे दामाद हैं और ससुर दामाद जब हैं तो इन्होंने प्रणाम हमको क्यों नहीं किया? क्योंकि एक पुत्र का फर्ज होता है कि पिताजी को प्रणाम करना, और आज हमको प्रणाम ही नहीं किए। लेकिन शंकर जी ने प्रणाम किए, लेकिन खड़े होकर प्रणाम नहीं किए, वो बैठकर किसको? आत्मा से प्रणाम किए। जैसे कोई आ जाए, अपने से बड़े श्रेष्ठ संत महात्मा आ जाएं, आप उनके पांव छू लेंगे, उससे नहीं, ये आत्मा से प्रणाम करोगे तो आत्मा से आशीर्वाद मिलेगा। प्रजापति ऐसे नहीं सोचे, कहने लगे कि हमको प्रणाम नहीं किए, जाओ श्री जी का अपमान होगा और सभी देवों का स्थान दो, लेकिन शंकर जी का आसन नहीं होना चाहिए। इसी तरह कहने लगे, और जब वहां पर जब शुरू हो गया तो माता सती जी देखी और सुनी भी, क्योंकि देवर्षि नारद इनको बता के गए थे। लेकिन सबका मन मान जाए, लेकिन औरतों का मन नहीं मानता है, क्योंकि ऐसे बाबा जी हमारे मानस में लिखे हैं। बाबा जी कहते हैं कि कयहु नीक मोरे मन भावा, और यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। जब सती जी ने बाबा से कहते हैं, बाबा जी कहते देवी, जिस जगह मान नहीं, सम्मान नहीं, जिस जगह इज्जत नहीं, वहां पर जाना व्यर्थ है। लेकिन सती मैया मानने वाली हैं। सती मैया कहने लगे, स्वामी ये सब मैं नहीं जानती हूँ, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और मैं कहीं जाती हूँ, वहां पर बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन जहां अगर जाओ वहां पर आदर ना हो तो वहां पर जाना भी बेकार है। जहां पर जाओ वहां पर मान सम्मान ना हो, वहां पर जाना बेकार है। इसी तरह बार बार देवी जी पूछते हैं और कहते हैं शंकर जी कि देवी, जब हमारे घर में कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई कार्ड नहीं आया, तो हम किस लिए जाएं? हम नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ इधर? माता सती जी ने नहीं मानी और कहने लगे, स्वामी चाहे जो हो, आज चाहे कार्ड आए, चाहे निमंत्रण आए, चाहे ना, मैं तुरंत वहां पर जाऊंगी। अब क्या हुआ? बाबा जी कहते हैं चलो ठीक है, तुम हट ही ठान लियो हो तो ठीक है, जाओ। उनके साथ अपने शिवगण को भेज दिए कि जाओ शिवगण, सती जी के साथ जाओ, क्योंकि वहां पर इनको कोई अनुचित वाणी ना कहे। सती जी ने वहां पर जाकर और मायके में प्रवेश करती हैं। उधर दक्ष प्रजापति बैठे थे, सभी सखियां, सभी सती मैया का बहन लोग, क्योंकि सती मैया 7 बहन थी। 7 बहन थी, इसलिए सभी लोग के यहाँ गए और ना पिताजी उनके बोले, और माता जी देखी तो सती जी को अपने हृदय से लगा ली, क्योंकि माँ का ममता बहुत कोमल होता है। इसलिए माता सती जी को अपने हृदय से लगाई और कहने लगी, सती मैया कहते हैं कि मैया, आपने हमारे घर में कोई निमंत्रण कार्ड नहीं दिया, इसलिए मैं आज स्वयं आ गई हूँ। मैया ने बहुत प्रसन्न हुई और बहुत खुश हुई। उसके बाद पिताजी को सती जी ने देखी तो पिताजी के पास जाकर और दक्ष प्रजापति उनसे एक शब्द नहीं बोले कि आप बेटी आओ बैठो,
सती जी ने वहीं पर मुंह घुमाकर अपने बहनों से मिलने लगी। सभी लोग बहना हाल चाल पूछने लगी, कहो बहना क्या हाल चाल है, सभी लोग संपन्न तो हैं? साम्य मानी निराधार आज रही और सब संत सुखी विरंचित माही, सभी लोग। और जब जैसे सती मैया यज्ञ में प्रवेश करती हैं तो यज्ञ में क्या देखी कि सभी देवता का आसन है, मेरी स्वामी का आसन नहीं है। अब क्या हुआ, क्योंकि जब मेरे स्वामी का इसमें आसन नहीं है, मेरे पति का आसन नहीं है, तो मुझे यहाँ रुकने से क्या फायदा है। इसलिए मैं नहीं रुकूंगी और ना कहीं जाऊंगी। इसी यज्ञ में मैं कूद कर अपना प्राण को त्याग दूंगी, मगर कैलाश पर नहीं जाऊंगी। अब इधर सती मैया देखकर और उसी अग्नि कुंड में कूद गई। अग्नि कुंड में कूद गई, हाहाकार होने लगा, सब देवता हाहाकार करने लगे। अब क्या हुआ, शंकर जी के पास समाचार पहुंचा, शिवगढ़ लोग समाचार पहुंचाने लगे, नंदी जी पहुंचाने लगे। शंकर जी ने सुन लिए। शंकर जी ने कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो। शंकर जी ने अपने एक के बाल उतार करके और उसको उठा के पटक दिए, उससे वीरभद्र पैदा हुए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। वीरभद्र पैदा हुए और कहने लगे हे वीरभद्र, जाओ दक्ष प्रजापति के यहाँ जाओ, यज्ञ को नष्ट कर दो, यज्ञ को विघ्न को बाधा कर दो, यज्ञ को नष्ट कर दो। अब वीरभद्र वहां से हाहाकार करते हुए और दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में गए। सब हवन कुंड नष्ट भ्रष्ट करने लगे। सब जिन्हें देवता का आसन था उन देवता का भी आसन उठाकर और छोड़ दिया अग्नि में। जाओ तुम भी स्वाहा हो जाओ। अब इधर क्या हुआ, सभी देवता लोग दौड़ते हुए भगवान शंकर जी के पास गए और स्तुति करने लगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रभु जी त्रायमान करने लगे। शंकर जी ने देखा, कहने लगे कहो देवता कैसे आना हुआ। सभी देवता अपने अपने बात सुनाते हैं, कहते हैं कि भगवान या आज क्या हो गया, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था और आपके सैनिक ने आपके दूत के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। शंकर जी कहते हैं कि ये बताओ, सभी देवता को तो आवाहन हो गया, सभी देवता का तो आसन लग गया, लेकिन जब उसमें हमारा आसन नहीं लगा था तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे। मेरा आसन नहीं लगा, तुम जाकर अपने वहां पर आसन लगा के बैठ गए, इसलिए मैं ये कदापि यज्ञ नहीं होने दूंगा। सभी देवता लोग स्तुति करते हैं प्रभु, अगर यज्ञ संपूर्ण रूप से नहीं होगा तो आने वाले पीढ़ी में यज्ञ कोई समझेगा ही नहीं, यज्ञ होगा ही नहीं। इसलिए स्वामी कृपा करके इस यज्ञ को संपूर्ण करें। अब क्या हुआ, शंकर जी कहे ठीक है कोई बात नहीं। सभी लोग देवता लोग गए और दक्ष प्रजापति का जो सर कटा हुआ था उन्हें लेकर गए
और लेकर के एक बाद में सभी लोग का आसन दिया गया और आसन देने के बाद अरे डम डम सभी लोग ताली बजाएंगे। गाड़ी ला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया बजावे ला हमार जोगिया सखी हम जोगी हो हमारे जोगिया सखी हम जोगी हो हमारे जोगिया डिम डिम संग होत बराती और हमारा जोगिया डम डम डमरू बजावे ला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया नागपुर छला हाथ कान पहिरे प्याला हो पहिरे नागपुर छला हाथ कान पहिरे प्याला बूढ़े बावला हो बूढ़े बड़ चढ़ देला वाह जोगिया हरे हो गाड़ी बजाइए सभी लोग। जोगिया करे संग घर जो सौदा सब लोग के जोता करे साथ करिए जोता शिव शंकर हो शिव शंकर कहावे ला हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावे
जिया